Hello students, how are you? Welcome to all of you in Scholar Students Academy. आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -1 संरेखीय हैं। संरेखीय का मतलब एक सीधी रेखा में। तो हमने आपको पीछे पढ़ाया है कि तीन बिंदु इस तरीके से अगर संरेखीय यानी एक सीधी रेखा में है तो पहला बिंदु A, दूसरा बिंदु B, तीसरा बिंदु C। A, B, C। A के निर्देशांक आपको 1,5, B के हो गए 2,3 और C के हो गए -2, -1। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो A से B तक की दूरी यानी AB और B से C तक की दूरी का जो योग है, जोड़ होता है, वो AC के बराबर होना चाहिए अगर संरेख हैं तो। और अगर ये बराबर नहीं आता तो ये संरेख नहीं होंगे। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले AB निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपने पढ़ा है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जिसे आप अगर चाहें तो x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर √AB निकाल रहे हैं, A से B। A B x1 y1 x2 y2, x1 - x2 का होल स्क्वायर 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी कि 5 - 3 का होल स्क्वायर। 1 - 2 -1 बचेगा और 5 में से 3 गया 2, उसका वर्ग हो गया। -1 का वर्ग करेंगे 1 हो गया, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो गया, ये हो गया आपका √5। इसी प्रकार अब हम BC निकालते हैं। BC बराबर देखिए फार्मूला हमारा यही होगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। लेकिन अब BC निकाल रहे हैं तो इधर भूल जाइए BC में क्या पहला बिंदु B, दूसरा C, तो x1 y1 x2 y2। फार्मूला यही है x1 - x2 यानी कि 2 -2 करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी कि 3 -1, 3 + 1 का होल स्क्वायर। 2 और 2 4 हो गया, उसका वर्ग। 3 और 1 4 हो गया, उसका वर्ग। 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 जोड़ेंगे तो हो गया आपका √32। ठीक है। ऐसे ही अब हम AC निकाल लेते हैं। AC के लिए अब देखिए AC पहला पॉइंट A हो गया, दूसरा C, यानी कि अब B से हमारा कोई मतलब नहीं है। AC x1 y1 x2 y2, तो x1 - x2 1 -2 करेंगे तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 5 -1 यानी कि 5 + 1 का होल स्क्वायर। 1 और 2 3 हो गया, उसका वर्ग। 5 और 1 6, उसका वर्ग। 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, √ का हो गया आपका 45। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर AB हमारा √5 आया है, BC √32 आया है और AC जो है वो √45 आया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, यानी कि चूँकि AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के। ठीक है। देखिए अगर AB प्लस BC बराबर आ जाता है AC के, यानी इन दोनों का योग, इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर आ जाता, तो ये तीनों बिंदु संरेख होते, यानी एक सीधी रेखा में होते। लेकिन अब क्या है, AB और BC का हम योग करें, देखिए जरा √5 और √32 को जोड़ो, कभी भी √45 नहीं होगा, तो बराबर नहीं हुए ना, इसलिए तीनों बिंदु संरेख नहीं है। तीनों बिंदु संरेख नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, देखिए 5 - 2 दे रखा है, 6,4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु नाम से ही जाहिर है, समद्विबाहु, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु भुजा, यानी वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी मैंने एक यहाँ पर रफली आपके लिए त्रिभुज बना देता हूँ, ये रहा, इसको मैंने लिखा A, ये B और ये C। ठीक है। अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी, या तो ये दोनों बराबर होंगी या ये दोनों बराबर होंगी, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है। तो A का हमने शीर्ष लिख दिया 5 - 2। ठीक है।
और बी सी हो गया 6 4 और ये हो गया आपका 7 -2। तो अगर ये सम द्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर आएंगी, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए बी फार्मूला √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। बताया ना मैंने, इसी को आप x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर भी लिख देते, क्योंकि जब होल स्क्वायर करते हैं तो माइनस वाला भी प्लस हो जाता है। ए बी निकाल रहे हैं, देखिए ए बी, ए ये रहा, बी ये रहा, ए बी से मतलब है हमारा, तो पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2। तो x1 - x2 यानी कि 5 - 6 का होल स्क्वायर, y1 - y2 -2 -4 का होल स्क्वायर, 5 - 6 -1 का वर्ग, 2 -2 -4 -6 का वर्ग, -1 का वर्ग 1 हो गया, 6 का वर्ग कितना हो गया आपका 36, तो कितना हो गया √37। ए बी आ गया। ठीक है, अब बी सी निकालते हैं। ये तो आ गया, ये रहा। अब बी सी निकालते हैं, इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। बी सी, बी ये रहा, सी ये रहा। अब पहला पॉइंट हमारा बी होगा, दूसरा सी। अब ए से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बी सी हो गया x1 y1 और ये x2 y2। पहले पॉइंट को हमेशा x1 y1, दूसरे को x2 y2। बी सी निकाल रहे हैं तो बी और सी से ही मतलब है हमारा, b x1 y1 c x2 y2। तो फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर, देखिए √x1 - x2 यानी कि 6 - 7 का होल स्क्वायर, फिर है y1 - y2 4 -2, 4 + 2 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर कर लीजिए सॉल्व। 6 - 7 -1 उसका वर्ग, 4 2 6 उसका वर्ग, -1 का वर्ग 1 हो गया, 6 का वर्ग 36 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा क्या हो गया, बी सी बराबर √37। इसको नंबर 2 मान लेते हैं। देखिए भाई, ये तो दोनों बराबर आ गए, √37, ये भी √37। तीसरा भी निकाल लेते हैं पहले हम। अब हम निकालते हैं ए सी, यहीं निकल लेते हैं। ए सी बराबर √। अब ए सी की बात चल रही है, ए सी। अब बी से कोई मतलब नहीं है, तो ए को x1 y1 मानेंगे। अब देखिए x1 y1 ये नहीं होगा, ए सी निकाल रहे हैं तो अब x1 y1 फिर से ये हो जाएगा। तो x1 - x2 यानी कि 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी कि -2, फिर -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर। 5 - 7 -2 का वर्ग और 2 - 2 ये तो 0 ही हो गया आपका, -2 का वर्ग हो गया 4 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो देखिए ये बराबर नहीं आया, ये √37, ये √37, लेकिन ए सी जो आया वो 2 आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ए बी बराबर क्या है, बी सी के। ए बी जो है वो बराबर है बी सी के, इसलिए शीर्ष, कौन से वाले शीर्ष, ये रहे। एक तो है कितना 5 - 2, फिर है आपका 6 4 और 7 - 2। एक समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो गई। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू।